बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी द नेशन अखबार से कोर्ट रिपोर्टर हैं अली हमज़ा। उनसे भी हम बात करेंगे और दीगर केसेस से मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। एक तो इद्दत केस है जिसकी समाअत आज इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में थी, उसके हवाले से आपको जो है वो आगाह करेंगे। इसके अलावा हम बताएंगे आपको कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में लापता अफराद से मुतल्लिक केसेस की समाअत थी, उनमें क्या हुआ है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कश्मीर में जो अहमद फरहाद का केस है, वहाँ जो हाई कोर्ट है आज़ाद कश्मीर की, वहाँ चीफ जस्टिस जो है उनकी अदालत में समाअत हुई है इस केस की भी, अहमद फरहाद केस की, और उसमें उनको ज़मानत दे दी गई है। लेकिन जो चीफ जस्टिस हैं जो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के, उन्होंने गैर मामूली कुछ रिमार्क्स भी दिए हैं। लापता अफराद केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी बहुत ही को गैर मामूली रिमार्क्स दिए हैं। उसकी आज की जो समाअत है उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। हम शुरू करते हैं इद्दत वाले केस से। इद्दत केस में आज क्या होना था और क्या हुआ है ये बताएं, बल्कि आप कल का बैकग्राउंड भी बता दें। कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया कि 10 रोज़ में इद्दत केस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तली और 1 माह में मतलब 30 दिन में उनकी अपीलों पर फैसला होना है। तो जब ये हो चुका तो कल वहाँ पे अदालत में क्या हुआ था, अदालत ने क्या कहा था, और आज अदालत ने जो कहा कल के साथ मुताबिकत रखता है या क्या है, आपको क्या लगता है? थैंक यू साकिब भाई। साकिब भाई, हुआ इस तरह, कल जैसे ही यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर आया तो ऑर्डर सुन के हम सारे यहाँ से भागे। अदालत में उनके वकला भी पहुंचे। जस्ट मजोका साहब की, अफजल मजोका जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उनकी जब अदालत में गए तो सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर और उस्मान गिल वहाँ पर पेश हुए और उन्होंने जो जज साहब हैं उनके आगे जो था दलाइल ये दिए कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो हमें सब कुछ दे दिया है, मगर सब कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं करना, आपने भी हमें रिलीफ देना है, तो आपको ये केस जो है ये सुनना होगा। उन्होंने डायरेक्शन ये दी है कि 10 दिन के अंदर जो है वो सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन जो है उसको ख़त्म करें और 30 दिन के अंदर। तो जज साहब ने कहा कि इस जज मजोका कहते हैं उसके अंदर कि इस केस को हम जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म कर देंगे और मैं इसको देख लूँगा। और उसके बाद उन्होंने जो उसकी समाअत थी वो मुलतवी कर दी। ठीक है। जब समाअत मुलतवी हुई उसके बाद दोबारा उन्होंने कल कहा था कि ईद से पहले हम इसको जी उन्होंने कहा कि वो उन्होंने 10 दिनों का कहा है तो हम ईद से पहले जो है इस केस का सारा जो है तमाम फैसला वगैरह कर देंगे। और बस थोड़ा वक्फे के बाद उन्होंने फिर कहा कि हम दोबारा इस केस को देख लेते हैं। जब वक्फा हुआ तो फिर उनके वकला दोबारा पेश हुए। जब वकला पेश हुए तो वकला ने बताया कि अभी तक हमारे पास जो जजमेंट है वो नहीं आई। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस तहरीरी फैसला है वो हमारे पास अभी सर्टिफाइड कॉपी उसकी नहीं आई, तो हमें उसके लिए जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पर जो थे सीनियर काउंसिल थे, सलमान अकरम राजा भी थे मौजूद और उस्मान गिल भी थे, उन्होंने कहा कि आप हमारा एफिडेविट ले लें। वहाँ अली मोहम्मद खान भी आए हुए थे, उन्होंने कहा मेरा एफिडेविट भी ले लें आप। फैसला आ चुका है। वहाँ पे प्रोसिक्यूशन की टीम्स भी मौजूद थी और वहाँ पे जो है वो दूसरे खावर मानिका के जो वकील हैं रिजवान नवाजी साहब वो भी मौजूद थे। तो सबको इस बारे में इल्म है, तो आप हमारे से एफिडेविट लेके हमारे दलाइल जो है वो आप अभी सुन लें। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, ये तो पहले ही 2 दफा दूसरी अदालत पे एतराज हो चुका है, मैं जो है वो अपने ऊपर ट्रबल इन्वाइट नहीं करना चाहता। तो पहले जब एक दफा लिखा हुआ फैसला आए उसके बाद ही वो फैसले को देखने के बाद ही हम इसके ऊपर जो है वो कुछ फर्दर जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। और आज फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 3:30 बजे तक जो है ये फैसला आप हमें दे दें या फिर सुबह को जल्दी जो है ये फैसला हमें पहुंचा दीजिएगा। खैर वो फैसला रात को लेट आया। आज सुबह 8 बजे फिर हम सारे अदालत पहुंचे। तो अदालत पहुंचे तो उस्मान रियाज गिल आए अदालत का फैसला लेने के बाद। अब जज साहब जो थे वो कल भी कह रहे थे कि मेरा आज अडियाला का विजिट है, मैंने अडियाला जाना है, तो 10:30 बजे तक मैं निकल जाऊंगा। मगर जब कमरा अदालत आए तो उन्होंने कहा कि अडियाला अभी मुझे जल्दी निकलना है, 9 बजे तक मैंने सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग में डाल दिए हैं, सिर्फ आपके केस के लिए रखा हुआ है कि कहीं मेरे लिए बड़ा आसान होता कि मैं अडियाला चला जाता पिंडी से ही, मगर फिर आपने कहना था कि वो जो है उन्होंने जज साहब ने हमें अवॉइड किया। तो उन्होंने कहा जी ये फैसला आ गया, इसके ऊपर आप जो दलाइल हैं वो मेरे अभी भी ले सकते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि 10 दिन का ऑर्डर है, तो जज साहब कहते हैं कि 10 दिन के अंदर ही जो है इसका फैसला जो है वो मैं कर दूंगा अगर मेरी जिंदगी रही तो। अच्छा जी। तो मगर सबसे पहले एक और इंटरेस्टिंग बात ये वैसे ये उन्होंने रूटीन में ही बात की, मतलब ये वैसे बंदा वैसे भी कह देता है कि अगर जिंदगी हुई तो देखेंगे, फिर देख लेंगे,
रूटीन में ही उन्होंने बात कर दी होगी। रूटीन में ज्यादा तो एक्साइटेड हो गए होंगे कि मैं केस डिसाइड कर दूंगा 10 दिनों के अंदर। definitely। पहले उन्होंने उंगलियों पे बहरहाल कैलेंडर पे दिन भी गिने, क्योंकि वर्किंग डेज की बात हुई है। उन्होंने 10 वर्किंग डेज निकाले और 28 जून तक 28 जून तक उन्होंने कहा कि ये केस बनता है और मेरी जिंदगी रही तो मैं डिसाइड कर लूंगा। उसके बाद 12 इन्होंने कहा कि आप एक कल का दिन रख लें क्योंकि कल लास्ट वर्किंग डे है, कल के जो है आर्गुमेंट्स वो भी रख लें। तो उसके ऊपर जो थे जज मजूका, उन्होंने कहा कि कल मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास बहुत मेरा लंबा चौड़ा स्केड्यूल है, ठीक है, तो कल का मैं टाइम नहीं रख सकता। मगर जो है फिर उसके बाद ईद के फौरन बाद की उन्होंने इसके ऊपर जो है वो तारीख दे दी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि आप जो दूसरे हैं वो आज भी एब्सेंट है, कल भी नहीं आए, तो आप अपना जो है उनको भी नोटिस, उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र हो, मैं नोटिस से बढ़ के कोई बहुत बड़ा काम जो है वो करने जा रहा हूँ, मेरा जो ऑर्डर होगा उसमें नोटिस से बढ़ के बात की जाएगी। मगर जब वो थोड़ी देर बाद ऑर्डर आया तो उसके अंदर बस यही था कि रिस्पोंडेंट जो है, जो कंप्लेनेंट है खावर मानिका और उनके वकला, कि आप अगली तारीख ये है। नहीं, उन्होंने वैसे उसमें ऑर्डर में उनकी गैरहाजिरी तो लगा दी है। मतलब ये देखिए ना कि इससे कबल भी जो शाहरुख अर्जुमन थे उन्होंने भी उनको किया कि इनका कंडक्ट ठीक नहीं है, और कल जो ऑर्डर हुआ यहाँ पे भी यही बताया गया। साकिब भाई जब गैर हाजिर होंगे तो गैर हाजिरी तो लगेगी ना, वो तो ना आज आए ना कल है, और उससे पहले भी वो नहीं आए। अच्छा, बल्कि जो आपके वैसे वो क्यों नहीं आ रहे, आपको क्या लगता है? साकिब भाई इसके ऊपर खावर मानिका साहब आए थे बड़े प्रोटोकॉल के अंदर, कोई 20-25 पुलिस वाले उनके किस लिए? वो उनके ऊपर कोई अटैक हुआ था पिछली दफा, तो उसके बाद वो पुलिस की मदयत के अंदर ही उसके अंदर एक FIR हुई थी, तो उस FIR के बाद अब काफी पुलिस वाले उनको अपने घेरे में लेकर आए थे। और उन्होंने आगे कहा था जो मजूका साहब की अदालत की, कि मैंने वकील चेंज कर लिया। जो रिजवान अब्बासी साहब हैं वो बहुत ही मसरूफ है, बहुत इवन तो बहुत कॉम्पिटेंट है मगर बहुत मसरूफ है, तो मुझे कुछ टाइम चाहिए कि मैं नया वकील हायर करूं। बयान के बाद भी यहाँ पे हाई कोर्ट में राजा रिजवान अब्बासी साहब पेश हुए हैं, तो वो यही हुआ ना, वो कहने के बाद उन्होंने 7 दिन का अदालत से टाइम लिया और चले गए। मगर जब ये रिट पिटीशन सुनी गई तो उसके अंदर देखा ये गया कि खावर मानिका तो नहीं आए थे, राजा रिजवान अब्बासी और साथ में वो जो खावर मानिका साहब 29 तारीख को वकला पाकपतन से लेकर आए थे वो यहाँ पे मौजूद थे। तो राजा रिजवान अब्बासी वहां पर तो आए मगर जो छोटी अदालत है वहां पर नहीं आ सके। और आज का जो ऑर्डर था अफजल मजूका साहब का, उसमें उन्होंने गैर हाजिरी इस लिहाज से लगाई है कि उन्होंने कहा है कि 21 जून को हम ये केस रख रहे हैं, 21 जून को जो खावर मानिका या उनके वकील अगर नहीं आते तो फिर अदालत जो अवेलेबल रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को देखकर जो सज़ा मुअत्तली की जो दरखास्तें हैं इमरान खान और बुशरा बीबी की, उन पर फैसला जो है वो कर देंगे। ऐसे लगता है कि अदालत वो ठीक आप बात कर रहे हैं कि 28 जून से पहले इसका फैसला होना है। और मेरा ख्याल है आप ये कह सकते हैं कि जुलाई 20, 22 या 25 जुलाई से पहले अपीलों का फैसला जो है फेट जो है वो डिसाइड हो जाएगा। इमरान खान के और शाह महमूद जो बुशरा बीबी है उनके खिलाफ तो एक ही केस है, इमरान खान के खिलाफ भी इस वक्त जो जेल में है वो एक ही केस है, लेकिन केस बनते, केसों में नाम डलते और गिरफ्तारी पड़ते आजकल पता नहीं चलता। तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि वो इस केस में अगर उनकी ज़मानत हो जाती है 28 जून से पहले तो वो बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर कुछ जो है वो कमेंट नहीं कर सकते। बहरहाल 21 जून को अब इस केस की समाअत होगी। अब हम आते हैं दूसरे अपने मौजू पे, वो 2-3 केसेस हैं। एक तो केस था कि एक जो कश्मीर के एक और ख्वाजा खुर्शीद, उनके हवाले से बताया गया है कि वो लापता हैं लास्ट फ्राइडे से, 7 जून थी या 8 जून थी, तब से जो है वो लापता हैं। और उनको उनके जो फैमिली या लोग आए हुए थे उन्होंने बताया कि वो रावलपिंडी चक्री रोड पे रहते थे, उनको G13 पे कहीं ऑफिस में किसी बुलाया गया और इस दौरान वो लापता हुए। उनकी FIR तो रावलपिंडी की है, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे। इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को नोटिस किए हैं और उनको ये कहा है कि जो सेक्रेटरी दिफा हैं वो जो आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, इन तीनों जगहों के जो सेक्टर कमांडर्स हैं जो खुफिया इदारों के, उनसे जवाब लेके, उनसे पूछ कर, मालूमात लेकर हाई कोर्ट को आगाह करेंगे। और सेक्रेटरी जो दाखिला है वो FIA से पूछ कर हाई कोर्ट को आगाह करेंगे। अदालत ने जो ईद के बाद अगला दिन है जुमरात का, 1 वर्किंग डे उनको दिया है और नेक्स्ट फ्राइडे दोबारा यहाँ पे 21 जून को समाअत होगी और अदालत जो है वो उस पर समाअत करेगी, उस पर फेट डिसाइड होगा। तो उनकी फैमिली भी आई हुई थी, उनके साथ कोई लॉयर्स भी थे, बच्चों का बताया जा रहा था कि बच्चे, ज़ाहिर सी बात है किसी का भी कोई प्यारा, कोई घर वाला, कोई अगर किसी का बाप है, किसी का भाई है, तो अगर वो लापता होता है तो यकीनी तौर पर उसके जो एहसासात हैं
वो जो हिस्स है एहसास करने की, वो वही बता सकता है जिनका जो है वो लापता हुआ होता है, कि वो जिंदा हैं, मुर्दा हैं, कहाँ पे हैं, किस हालत में हैं, क्या मुकदमा है उन पर, कोई पता नहीं होता। तो यकीनी तौर पर वो सिचुएशन अदालत के सामने रखी गई, तो अदालत ने 21 जून का जो वक्त दिया है, 21 जून की तारीख समाअत के लिए जो है केस को मुकर्रर किया है। दूसरे केस पे आते हैं, ये बलोच तलबा के हवाले से केस है जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत कर रहे हैं। ये कमीशन बना था, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला यहाँ पे थे, उस वक्त कमीशन बना था, और उस कमीशन ने जो अख्तर मैंगल कमीशन उसको नाम दिया जाता है, जिसमें उस वक्त की जो अपोजिशन और हुकूमत की जमातों के लोग थे, उस कमीशन ने बड़ी एक कम्प्रीहेंसिव एक रिपोर्ट दी थी, और उस रिपोर्ट में सिफारिशात थी ताकि जो इनफोर्स डिसअपीयरेंस का जो एक फिनोमेना है, इसको कम करने या ख़त्म करने की तरफ जाया जाए, और कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कौन इसमें मुलव्विस हो सकता है, अप्रीहेंशन क्या है, जिन लोगों के नाम दिए गए वो कहाँ थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने उसमें जिक्र की थी। फिर ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने के बाद यहाँ पे अदालत ने उस पर इम्प्लीमेंटेशन के वो जो रिपोर्ट है कमीशन की, उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये बेंच जो है वो समातें कर रहा है। आज की जो समात थी उसके हवाले से अली हमजा से पूछेंगे कि उसमें क्या जो ऑब्जर्वेशंस हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की वो क्या थी, और वो किस तरफ जा रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी आजकल जो है वो लापता अफराद से मुतल्लिक केसेस जितने भी हैं, उन केसेस के हवाले से मरकज़ निगाह हैं मुल्क भर में, कि वो केसेस सुन रहे हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के ऑर्डर्स भी जारी करते हैं। क्या कहा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज? साकिब भाई, जिस तरह कि आपने कमीशन के बारे में बताया, इसके अंदर ये कार्रवाई जो है काफ़ी अर्से से चल रही है। टोटल इसके अंदर गालबन 68 स्टूडेंट थे, जिसके अंदर से बाकी सारे तो रिकवर हो चुके हैं, 3 जो हैं स्टूडेंट्स वो रह गए हैं। ठीक। अब वो 3 स्टूडेंट्स के ऊपर आज कार्रवाई हुई, जो बल्कि आज तो वफाकी हुकूमत ने कहा है कि 95 थे, जिसमें से 91 ट्रेस हो चुके हैं। मतलब रिकवर की बजाय उन्होंने ट्रेस का वर्ड इस्तेमाल किया, तो ट्रेस हो चुके हैं। चलें, ये भी एक अच्छी बात है कि ट्रेस बंदे का वेयर अबाउट तो पता चल गया ना, है कहाँ पे, कोई अगर किसी पे मुकदमा है तो उसकी बेल हो जाती है। तो ये क्योंकि एडवोकेट ईमान मजारी 68 का फिगर दे रही थी, और जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उन्होंने 95 का फिगर दिया, उसमें 91 ट्रेस हो। चले 95 वाली बात आपने पहले कर ली, तो उसमें जो थे जस्टिस कियानी ने एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। इन 95 में से 91 लोग अगर यहाँ पर आ गए और इस अदालत में आकर उन्होंने बयान दिया, तो आपकी आधी स्टेट और आधे जो इदारे हैं और आधी गवर्नमेंट जो है वो प्रोसिक्यूट हो जाएगी। तो वो तो बात रहेगी। बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन दी है जस्टिस कियानी ने। उसके बाद जो ये 3 स्टूडेंट्स की बात रहती थी, उनका आज आके उन्होंने बताया, जो एएजी थे यहाँ पे दुगल साहब, वो आके कह रहे थे कि हम एफर्ट कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए, ईद के बाद जो है वो ये मामला देख लेंगे। तो इसके ऊपर जस्टिस कियानी ने कहा कि वो जो 3 लोग हैं जो अभी रहते हैं, उनकी फैमिली ने भी ईद करनी है। कभी आप जाके मिसिंग पर्सन की माँ से, बीवी से, बच्चों से जाके मिले, उनका एक मिनट उसके बारे में कैसे गुजरता है। उसके बाद इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने फर्दर कहा कि आपका जो मुल्क है, इसके रिपरकशन सिर्फ जो है नेशनली नहीं है, इंटरनेशनली भी है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर कौन सा इन्वेस्टर आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन लोग आके आपके पाकिस्तान के अंदर पैसे लगाएंगे। इसके अलावा साकिब भाई, जो आज एक और इम्पोर्टेंट बात हुई, जो एडवोकेट ईमान मजारी हैं, उन्होंने बताया कि पहले तो ये लॉन्ग टर्म एबडक्शंस होती थी, जबरी गुमशुदगियां। एक नया ट्रेंड देखने में आया है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को 7-7, 8-8, 10-10 दिनों के लिए, जिन्हें शॉर्ट टर्म एबडक्शन कहा जा रहा है, उसके ऊपर उनको जो है वो अगवा कर रहे हैं। 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए उनको बुलाते हैं। कोई सरगोदा यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, भावलपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, जब वो अपने घर जाते हैं उनको बुलाते हैं, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन अपने पास रखते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। जिसके ऊपर जस्टिस कियानी ने कहा, ये करने से उन लोगों के अंदर, उन स्टूडेंट्स के अंदर कोई मोहब्बत नहीं जागेगी, ना इदारों के लिए जागेगी, ना पाकिस्तान के लिए जागेगी, कि अगर इस तरह बच्चों को अपडेट किया जाएगा। उन्होंने बात की जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनसे कभी किसी ने कोई सवाल किया कि जो आप कर रहे हैं कि इसके असरात जो है वो कितने गहरे हैं और कितनी नफरत जो है वो बढ़ रही है, जो कुछ जो है वो आप कर रहे हैं। इसके बाद साकिब भाई, इसके ऊपर जिक्र हुआ अहमद फराज जो हैं, उनके केस का। उन्होंने कहा उसका फैसला जो था, उसके अंदर मैंने ये भी लिखा था कि एक जो यहाँ पे लॉर्ड जस्टिस कमेटी है, उसकी मीटिंग के अंदर ये FIA और बाकी लोगों को बुलाया जाए। वो जो कमेटी है उसमें बेसिकली होता ये है, दो एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो होते हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के होते हैं, सेशन जज के होते हैं, और बाकी जो आपके इदारे हैं पुलिस समेत, उनकी एक मीटिंग होती है और उसके अंदर देखा जाता है कि क्या इकदाम कर रहे हैं जो शहर के अंदर। तो उन्होंने कहा उसके अंदर सारे इस्लामाबाद के अंदर जितनी अब्डक्शन हो रही हैं, उसके अंदर जो है हमें रिपोर्ट्स दी जाए। दूसरी बात कि उन्होंने फरहाद केस के अंदर कहा था कि जितने भी हैं सारे केसेस जो हैं मेरी अदालत के अंदर, वो मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रेकमेंड कर रहा हूँ कि उसके ऊपर लार्जर बेंच बनाए। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक तो वो बेंच बन चुका नहीं है, मगर जब वो बेंच बने तो ये सारे केसेस उसके ऊपर सुने जाएं। और दूसरी बात
कि उन्होंने कहा कि अभी तक हमारा जजेस का हमारा सारा जो है वो जोर होता है सिर्फ रिकवरी तक, रिकवरी से आगे हम जाते नहीं है। लार्जर बेंच के अंदर हम रिकवरी से आगे जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने स्टेट एजेंसीज की बात की कि वो भी कुर्बानियां देते हैं, वो भी सारे मामला करते हैं। अगर किसी के ऊपर जेन्युइन मुकदमा है, जेन्युइन केस है, तो हमारे पास लेकर आए, वो हम इन कैमरा करेंगे। वो ना मीडिया कंजम्पशन के लिए होगा, ना पब्लिक कंजम्पशन के लिए होगा। तो इस तरह के आज जो थे वो जस्टिस के मतलब उन्होंने कहा कि जो खुफिया इदारे हैं वो आए और अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट वाला मामला है तो हमें इन कैमरा ब्रीफ करें कि क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बहुत जो वो मसाइल पैदा कर रहे हैं। ये लापता अफराद का जो केसेस के है, इनको किसी ना किसी तरह जो है वो ख़त्म हमने करना है और ख़त्म करने की जो है वो कोशिश। आखिरी बात ऐड बस करना चाह रहा था, उन्होंने आज फिर जो पुलिस है उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा पुलिस एक ऐसा इदारा है जो यहाँ पर हमारे पास आता है और जवाबदेह होता है हर चीज का। पुलिस तो थाने के अंदर भी जवाबदेह होता है, मगर ये बाकी किसी को इम्यूनिटी हासिल नहीं है कि यहाँ पर ना आए और मामला करें। उन्होंने CTD के बारे में बात की कि CTD एक बड़ा अच्छा इदारा बनाया था, मगर अब वो इदारा भी आहिस्ता आहिस्ता पुलिस ही एक तरह का बन गया है, काम वगैरह उनसे कोई हो नहीं रहे और बाकी दीगर मामला हो नहीं पा रहे उनसे भी। बहुत शुक्रिया अली हमज़ा ने हमें बड़ी तफसील के साथ बताया कि आज यहाँ पे मिसिंग पर्सन केस में क्या हुआ। एक बात हम करेंगे कि अहमद फरहाद केस जो आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट में है, आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट में आज हुआ क्या है वो आपके सामने रखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहाँ पे उनकी ज़मानत तो मंजूर हो गई है अहमद फरहाद की, लेकिन उसमें जो चीफ जस्टिस हैं आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के, ये जस्टिस सदाकत हुसैन राजा, उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने मुकम्मल केस अहमद मीर के आर्टिकल की बुनियाद पर देखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बयान देता रहा कि आज इसको बुला लो, आज फलां को बुला लो, सारा निज़ाम हिला के रख दिया। आज कल के जज भी सियासतदानों की तरह मीडिया को देखते हैं कि आज मीडिया पर मेरे टिकर चले हैं या नहीं। फिर कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर का अदालती निज़ाम मुज़्ज़िका खेज़ है। हमारी एक छोटी सी रियासत है, हमारा आज़ाद कश्मीर का अपना अदालती निज़ाम है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अहमद फरहाद की एहलिया उरूज ज़ैनब से मुकालमा कि आप अपने शोहर को समझाएं कि वो बेशक अपनी शायरी के ज़रिए जज्बात का इज़हार करे, इस पर बात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन शायरी करे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सहाफ़ी बनकर ख़बरें देता रहा कि 12 बंदे मर गए हैं या 15 बंदे मर गए हैं, इस काम को छोड़ दें। हम पाकिस्तान के जजेस की तरह मशहूर नहीं होना चाहते, ना ही आज़ाद कश्मीर में हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जर्नलिस्ट एसोसिएशन है। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने 2 लाख रुपए मुचलकों के एवज़ अहमद फरहाद की जो ज़मानत है वो मंजूर कर ली है। काफ़ी दिलचस्प समात, दिलचस्प रिमार्क्स, दिलचस्प ऑब्जर्वेशन दी हैं चीफ जस्टिस जो आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट के हैं, और पॉइंट उठाया है जस्टिस कियानी के जो है वो अंदाज़े जो अदालत को प्रोसीडिंग जो है उनकी ऑब्जर्वेशन पे। तो बहरहाल कुछ चीज़ें जो है वो ठीक है, उनका उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो मेरे ख्याल में वो भी बाहर निकले हैं। कुछ चीज़ें अल्टीमेटली ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उस ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं आप, और वो अज्यूम किया जो है वो हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने। 2 लाख रुपए मुचलकों के ज़मानत मंजूर हुई है। 13 मई को उठाया गया था, 14 मई को वो लापता हुए थे, फिर 29 को सामने आए थे। 14 से 29 तक कहाँ थे कुछ पता नहीं है, लेकिन आज फिर जो है वो तारीख है जो 14 जून। तो 1 माह के बाद अहमद फरहाद की ज़मानत मंजूर हुई है, अब उनको रिहा कर दिया जाएगा। ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस वीडियो पे हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।